देश की आज़ादी और रक्षा की शपथ लेकर एक आम नागरिक सेना में अपना स्थान बनाता है और अपनी शौर्य और साहस के दम पे अपना नाम रोशन कर जाता है। जब देश पे कोई बाहरी शत्रु आक्रमण करने की कोशिश करता है तो पूरा देश एकजुट होकर सेना का साथ देता है। वहीं वह सैनिक जो जंग के मैदान में मौजूद है वो अपने साहस और शौर्य का उच्च प्रदर्शन कर अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ता है, फिर चाहे दुश्मन की सेना 1 हो या 1000 हो। आज की इस वीडियो में भारत माँ के एक ऐसे ही सपूत की कहानी लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करें। 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में जन्मे शैतान सिंह, जिन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पे चलकर देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना बुना और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेना में स्थान प्राप्त किया। 1949 जब जोधपुर सियासत भारत में मिली तो ये जोधपुर राज्य बल से कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रांसफ़र होकर आए। 1962 में इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए इन्हें मेजर का पद दिया गया। सन 1962 जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो मेजर शैतान सिंह ने कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी टुकड़ी के साथ लद्दाख की सीमा पर तैनात किया गया। 120 सैनिकों की टुकड़ी के साथ मेजर शैतान सिंह ने मोर्चा संभाला। 3000 चीनी सैनिकों के सामने 120 भारतीय सैनिक सीना ताने खड़े थे। मेजर शैतान सिंह ने अपने बड़े अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन स्थिति को देखते हुए उस समय मदद मिल पाना मुश्किल था। तो तभी मेजर शैतान सिंह के पास संदेश पहुंचता है कि आप दुश्मनों की तादाद में कम है, पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं। दरअसल चीनी सैनिक संख्या में ही नहीं, उस समय आधुनिक हथियारों के साथ लैस होकर आए थे और जो कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी उस समय दुश्मन के सामने खड़ी थी, उनके पास ना ही आधुनिक हथियार थे और ना ही वो लोग पहले ऐसी स्थिति में लड़े थे, जबकि दुश्मन सैनिक इस स्थिति में लड़ने का आदी था। भारतीय सैनिक अपने मेजर के नेतृत्व में जोश से भरे थे। चीन ने युद्ध को शुरुआत कर दी। भारतीय सैनिकों ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन चीन के आधुनिक हथियारों ने अब भारतीय सैनिकों के बंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कई भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। तभी इस दौरान एक गोली आकर शैतान सिंह को भी लगी। इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घायल होने के बाद भी अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। खुद उन्होंने अपने पाँव में रस्सियों के सारे मशीन गन बदवा ली। इस पोस्ट पर मौजूद हर भारतीय सैनिक जानता था कि आज ही शायद उनकी शहादत का दिन है। 18 नवंबर 1962 को देश का यह वीर सदा के लिए इतिहास में अपना और अपनी रेजिमेंट के शौर्य का परिचय देकर सदा के लिए अमर हो गया। ज़्यादा ठंड होने के कारण उस समय सैनिकों की लाशों को ढूंढ पाना मुश्किल था। करीब 3 महीने बाद जब इस इलाके की बर्फ पिघली तो शैतान सिंह और उनके साथियों की लाशों को ढूंढा गया। तब भी शैतान सिंह के पाँव में रस्सियों के सहारे मशीन गन बंधी मिली। युद्ध का परिणाम जो भी हो, लेकिन वीरता की यह गाथा हर एक हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा है। कहते हैं कि इस युद्ध में चीन को काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। एक सैनिक 10 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ा था। मेजर शैतान सिंह को उनके इस अभूतपूर्व बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया। मेजर शैतान सिंह के मेजर शैतान सिंह के क्रम को कोटि कोटि नमन।